नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम खुश नसीबी के रंग मिशन हैप्पीनेस के संग में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज हम बात करेंगे साथी को लेकर। हम कहते हैं ना, वो मेरा बहुत बड़ा साथी है, ये मेरा साथ जरूर देगा। अब इस कार्यक्रम में हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले दूसरों की तो चलो बात छोड़ दीजिए, क्या आप अपना साथ दे रहे हैं? मैं खुद इनफैक्ट, क्या हम अपना साथ ले रहे हैं? इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे, जरूर देखिएगा। और बातें तो ऐसी ऐसी होंगी ना, ऐसी ऐसी हम बातों पर जिक्र करेंगे कि आप भी खुद बात में सोचने को मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई में यार इन तमाम चीज़ों का हम साथ ले सकते हैं? कोऑपरेशन यानी कि कोऑपरेट हम कितना कर रहे हैं आपस में खुद के साथ भी। चलिए इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। गाना मेरे फेवरेट में से एक है, अभी दर्शकों को नहीं बताऊंगी कौन सा वाला गाना है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साथी को लेकर। शुरुआत में मैंने कहा था कि इंसान को ये लगता है कि वो खुद का बहुत बड़ा फेवरेट है या खुद के साथ वो बिल्कुल ज्यादती नहीं कर रहा है, हमेशा सपोर्ट वो खुद का करता है। लेकिन कुल मिलाकर क्वेश्चन मार्क अटक के यहीं आ जाता है कि हम जितना दूसरों का साथ दे रहे हैं, दूसरों का छोड़ो, हम अपने खुद के कितने बड़े साथी हैं। ये देखिए, एक बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी है कि लोगों ने कहा कि भाई स्वर्ग और नर्क क्या होता है, स्वर्ग नर्क देखिए जाके। तो पहले ले गए जी उनको नर्क में। नर्क में क्या था कि एक टेबल था और टेबल पे भोजन पदार्थ पड़े थे और कुछ लोग इधर बैठे थे, कुछ उधर बैठे थे। उनके हाथों में ना नाइफ और फोक्स बंधे हुए थे, कांटा छुरी जिसे कहते हैं। अब वो क्या कर रहे थे नरक में, वो उस कांटे छुरी से खुद ही खाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्योंकि वो बंधे हुए हैं सारे, तो खुद खा नहीं पा रहे थे, तो सारे के सारे भूखे थे, व्याकुल थे, भोजन बहुत पड़ा हुआ। अब बोले चलिए स्वर्ग देखते हैं क्या है। तो स्वर्ग में क्या देखा कि वही भोजन पड़ा हुआ है, वही कांटे और छुरी, फोक्स और नाइफ लगे हुए हैं और वो उठा उठा के दूसरे को खिला रहे थे। कितना सिंपल सी बात है कि स्वर्ग नर्क यहीं से पता चल जाएगा। जब हमारी डेथ होगी ना बॉडी की, उसके बाद स्वर्ग नर्क तो भी मिलेगा, अगर हमने यहाँ से टिकट ले लिया तो। अगर हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं तब तो हम स्वर्ग में रह रहे हैं, और अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, और आज की डेट में आप देख लीजिए क्या हालत हो गई है, सारे के सारे तरफ एक तरफ डिस्टर्बेंसेस भरे हुए हैं, सब लड़ने में लगे हुए हैं। क्यों सुख शांति नहीं है? क्योंकि हम अपना साथ जब देना नहीं सीखेंगे तो दूसरे का साथ कैसे देंगे? इस पे विचार मनन चिंतन ही शायद बहुत कम हो रहा है। चलिए, और जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का भी होगा, शुरुआत करते हैं हम उस प्यारे से सॉन्ग को सुनने की। और गाने के रूप में मत लीजिएगा, समझिएगा जरूर कि इसका एक एक शब्द के बहुत बड़े बड़े मायने हैं। आइए सुनिए। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही। मैं पूरी तरह एग्री करती हूँ सर कि सुख में सब साथ खड़े रहेंगे जी, और जब दुख की बारी आएगी तो ऐसे ऐसे बहाने निकल के आते हैं कि जिंदगी में आपने सुने नहीं होंगे वो बहाने। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जरूर बताएं। 1970 के आसपास ये पिक्चर आई थी गोपी, इंदिवर जी ने शायद लिखा था, और मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही मधुर आवाज़ और कल्याण जी आनंद जी की म्यूजिक थी। अब इसमें ये क्या है कि बहुत बहुत सिंपल सी बात है कि एक दोहा भी है ना कबीर जी का कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जो सुख में सुमरन कर रहा है तो दुख काहे को होए। यहाँ पे ये आ गया कि जब कलयुग में हम रह रहे हैं, कलयुग है क्या, ब्लैक एज है, कि हमने जब जो दूसरों को दिया, हमें जिंदगी में वही पलट के वापस आएगा। हम स्वार्थी बने तो आज स्वार्थ हमारी ज़िंदगी में आएगा। लोग दिखावे के टाइम पे सब इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे हमारे घर में फंक्शन होना है, शादी होनी है, बर्थडे होना है, तो सब बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन के आएंगे, पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन जहाँ आई मुसीबत, थोड़ी सी कष्ट आ गया, बिजनेस लॉस में चला गया, कोई बीमारी आ गई, तो वहाँ पे लोगों का कन्नी काटना, ये मुहावरा है, कन्नी काट गए, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है नहीं, बन गई है।
तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, लोगों को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने भी तो वही किया था। लेकिन ये एक्सेप्शन अभी भी हैं। आजकल लोग ब्लड डोनेट बहुत कर रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया सड़क के ऊपर तो लोग उसमें मदद करने को आतुर होने लगे हैं। पहले थोड़ा सा नियम भी ऐसे थे कि अगर आपने किसी की सड़क में मदद कर दी एक्सीडेंट में तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी, इतना टाइम कौन निकालेगा, वो पता चला मर ही जाता था इंसान। लेकिन जो सरकार ने नए कानून बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने, तो उसमें ये कहा दिया कि आप चिंता नहीं करिए, आप बस किसी तरीके से उनकी जान बचाइए, आपको कोई लिटिगेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग एक बार सोचें कि क्या परमेश्वर जो है वो चाहता क्या है। परमेश्वर चाहता है सहयोग, साथ। लेकिन क्या हम साथ दे रहे हैं, अपना दे रहे हैं, वो भी आगे पता चलेगा। चलिए आइए सुनते हैं। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। ये बिल्कुल सही बात है और हमने पिछले एपिसोड में भी यही जिक्र किया था कि ईश्वर ही आपके साथ रहेगा। ईश्वर ही है जो हर पल हर क्षण आपकी मदद करता है, एक वेव के रूप में, एक तरंग के रूप में। चलिए अब यहाँ पर सर हम यहाँ जरूर बात करना चाहेंगे कि क्या हमारा मन और हमारी बुद्धि हमारा साथ देते हैं? अब यही तो बात सोचने की है। हम दूसरों पे तो इल्जाम लगा रहे हैं, कभी हमने ये सोचा कि हमारा मन और हमारी बुद्धि क्या हमारा साथ दे रहे हैं? अब बुद्धि कहती है कि तुम्हें ये काम मिला, आप इस यहाँ पे जॉब करते हैं, इस जॉब को सिंसियरली करिए। मन कहता है अरे यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं आधा घंटा पहले चला जाऊँ। बुद्धि कहती है कि तुमने जो प्रॉमिसेस किए हैं पूरी करो। मन कहता है अरे प्रॉमिसेस हो जाएंगी, पूरी देखी जाएगी, कम से कम मेरी इस समय बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, मेरे से नहीं टारगेट पूरे होते तो ना हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मन जो था वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमजोर होता चला गया। वो कहता है कि मुझे तनख्वाह पूरी मिलनी चाहिए, मुझे पैसे पूरे मिलने चाहिए, मेरे से काम की पूरी उम्मीद ना करिए आप। तो यहाँ पे जब मन और बुद्धि, अब बुद्धि कहती है कि देख तेरी प्रमोशन रुक जाएगी, तेरा बिजनेस में लॉस हो जाएगा, तेरे से लोगों के संबंध खराब हो जाएंगे। तो यहाँ मन और बुद्धि को अगर हमने दोस्ती नहीं कराई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है हमारे नतीजों को, हमारे संबंधों को और हमारी सेहत को भी। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे घर में हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस करते हैं। अब वो जॉब करके आई तो अब वो हस्बैंड भी जॉब करने गया था, वाइफ भी गई थी। वाइफ भोजन बनाए और हस्बैंड बैठ के खाए, ये कैसे, क्या अच्छा है? अच्छे घरों में क्या होता है, हस्बैंड कहता है नहीं हम लोग मिलके करेंगे। अब बच्चे देख रहे हैं कि मम्मी पापा मिलके कर रहे हैं तो बच्चे भी साथ में कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से बुनियाद पड़ती है मन और बुद्धि के मिलन की, और जिसको आत्मा पूरा पूरा सपोर्ट करती है। दोनों पति पत्नी मिलकर अगर सब्जी और रोटी बनाते हैं, बेशक वो खड़े ही हो जाए, कोई बात ही करनी शुरू कर दे, उसमें कितना मनोबल बढ़ जाएगा वाइफ का, सोचिए। तो उसका मनोबल जो बढ़ेगा उसकी बॉडी उसको सपोर्ट करेगी और घर पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है। आगे सोचिए, आप बहुत खुश हो रही हैं। मैं खुश इसलिए हो रही हूँ कि जो हस्बैंड वाइफ हमारे प्रोग्राम देख रहे होंगे ना, वो पक्का हस्बैंड कह रहे होंगे कि बस आज तो प्रोग्राम लगा लिया और आज तो शाम को अब किचन में खड़ा ही होना पड़ेगा। खैर छोड़िए, अब चलिए पहले आप ना डिवाइन सॉन्ग जो खूबसूरत गाना है इसके आगे शब्दों को सुनिए। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। अब हम शक्ति का पूरा सदुपयोग करें ना तो हमारा कर्म जो है वो बौना हो जाता है। कर्म बौना हुआ, क्वालिटी अच्छी नहीं आई, हमारी शक्ति भी कम हो जाती है। इसे कहते हैं रिग्रेशन, इसे कहते हैं डिमोशन। ये है पाप। हमारी कैपेसिटी है 100 रुपए खर्च करने की, कमाने की, हम कमाएंगे भी 35 रुपए और खर्च भी 35 रुपए करेंगे। ईश्वर को ये पसंद नहीं है, ये पाप है। अब क्या करेंगे, 35 रुपए कमाएंगे, मांगेंगे 65 रुपए और
ये महापाप। ये महापाप हो गया। तो एक पाप जो है दूसरे पाप को जन्म दे। चलिए, आप हमारे साथ यहाँ कॉलर हैं जयेश जी, उनसे बात करते हैं। जयेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है, बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, इनफैक्ट हम सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप बताएं, क्या विचार रखना चाहेंगे आप? मैं विचार रखना चाहूंगा कि मैं ये प्रोग्राम देखता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं सभी को कहना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम देखे। और मैं ये विचार रखना चाहता हूँ कि घर पे अभी मुंबई और सब जगह फास्ट लाइफ बहुत हो गई है। तो इस फास्ट लाइफ से घर में भी बहुत फास्ट चलते रहता है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे लाए, घर पे शांति से कैसे रहे, और हस्बैंड वाइफ जो नए कपल है उनके लिए क्या किया जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जरूर, बहुत अच्छी बात पूछी इन्होंने, सबके मतलब की पूछ डाली है। बताएं, आप बताएं। देखिए, मुंबई में लोगों का जो लाइफ फास्ट है उसमें कोई दो राय नहीं है, दिल्ली में भी फास्ट है, लेकिन मुंबई के जो लोग हैं वो दिल के पवित्र ज़्यादा हैं। हमने ये महसूस किया। साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में पवित्रता का लेवल थोड़ा सा हम लोगों से यहाँ पे ज़्यादा है। अब जो नए कपल आ रहे हैं या फैमिलीज़ में, 2-3 बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 1, हम लोग सफाई रखें, घर में सफाई रखें और हल्की हल्की म्यूजिक बैकग्राउंड में चलती रहे। आप देखिए, जितने 5 स्टार होटल्स हैं या एयरप्लेन होते हैं या राजधानी एक्सप्रेस अच्छी ट्रेन है, उसमें म्यूजिक का इंटीग्रल पार्ट है। म्यूजिक क्या करती है कि अच्छी वाइब्रेशंस लेके आती है। घर में हल्की म्यूजिक चलती रहे, एक ज्योति जलती रहे। ज्योति जलने से क्या होता है कि अच्छी जो शक्तियाँ हैं, जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं, वो वहाँ पे विद्यमान होती हैं, तो ईविल स्पिरिट वहाँ पे आती नहीं है। तीसरा ये कि आपस में हम ऊंचा ना बोलें, स्लो बोलें, मीठा बोलें। ये ध्यान में रखें कि हम हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं तो कुछ समय के लिए, हम माता पुत्र हैं कुछ समय के लिए, हम ध्यान रखें कि हमारी बॉडी की डेथ हो जाएगी। एक बार डेथ हो गई, हम कभी भी संबंधों का स्वाद नहीं ले पाएंगे। तो हम जैसे चाय चुस्की लगा के पीते हैं, मस्ती से जीते हैं, ऐसे हमारे घर में एक दूसरे को हम बहुत आनंद और सुख शांति का एहसास बार बार दिलाते रहें कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन पीस, प्रॉस्पेरिटी विल कम इटसेल्फ। आपकी ये बातें सर पता है सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो रिश्ता है ना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, बेटे का है, माँ का है, आपस में बहुत थोड़े वक्त के लिए है। कितना 70 साल 80 साल, बहुत ही ज्यादा किस्मत अच्छी हुई तो इतने साल लगातार बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये फॉर टाइम पीरियड है। उसके बाद क्या पता कहाँ आपने जन्म लिया, कहाँ आपकी माता ने जन्म लिया, कहाँ आपकी वाइफ ने जन्म लिया, कुछ नहीं पता किसी को। जब तक हम इस घर में है ना, एक साथ मजे के साथ जिए, मजे के साथ। कहते हैं भाई तुमने ये शिकायत कर दी, तुमने ये झूठ बोला, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। आप अपने मन को पवित्र रखिए बस। बाकी तो आइए इस डिवाइन सॉन्ग को हम सुनते हैं। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। अब सर एक बात बताइए, हम यहाँ पर मन की भी बात कर चुके हैं और बुद्धि के साथ भी कि भाई हमारे शरीर का क्या कनेक्शन है, कितना वो हमारा साथ दे रहे हैं। अब हम अपने सोल की बात करें, अपनी आत्मा की, जो हम कहते हैं पवित्र होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मन आपका साफ होना चाहिए। तो हम आत्मा का, क्योंकि हम उसको साथ दे तो नहीं सकते, सीधी सी बात है, हम उसका साथ ले ही सकते हैं। तो कितना हम अपनी आत्मा का साथ ले रहे हैं आज के टाइम में? आत्मा का जो गुण है बेसिकली वो हमारी ओरिजिनलिटी, हम ही आत्मा है, लेकिन उसके ऊपर एक जीव बन गया, मन बन गया, जो हमने आस पास के एटमॉस्फेयर से क्रिएट किया। तो अब आत्मा का साथ लेने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि बॉडी हमारी टेम्परेरी है। इस बात को याद रखने से जो हमारी आत्मा है वो बुद्धि को वाइब्रेशन देती है कि बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर। अभी जैसे बॉम्बे से फ़ोन आया तो बॉम्बे में गणेश जी की बड़ी स्तुति होती है, गणेश जी की बहुत पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे विजडम का लेवल बहुत हाई होना चाहिए। तो जब हमारी आत्मा बुद्धि को सपोर्ट करेगी, बुद्धि मन को सपोर्ट करेगी और मन जो है शरीर को करेगा, तो शरीर आनंद में रहेगा, बीमारियां नहीं लगेंगी। तो आपस में ये कोऑर्डिनेशन सोल, इंटेलेक्ट
माइंड और बॉडी के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आसपास का जो सराउंडिंग्स है वो हमारे फेवर में स्वतः आ जाते हैं, क्योंकि सारा संसार जो है ना आकर्षण के नियम से चल रहा है। अगर हमारे घर में एकता है, कहते हैं ना यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जहाँ एकता है वहाँ पे प्रसन्नता है, वहाँ पे प्रगति है। लेकिन जहाँ पे द्वेष है, जहाँ पे भेदभाव है, जहाँ पे क्लेश है, वहाँ पे विध्वंस नाश तो होना ही है। इसलिए एकता हमारी अपने लेवल पे शुरू होनी चाहिए। चलिए आगे मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि परिवार का हम कितना साथ दे रहे हैं आजकल, इसके बारे में जिक्र करेंगे। आइए इस गाने को आगे सुनते हैं। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जाना सबको जो है अपना इस बॉडी को छोड़कर ही है, शरीर आपका यहीं रह जाएगा, आत्मा आपकी हमेशा अजर और अमर रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इस बात का जिक्र किया है। लेकिन हम यहाँ पर सर बात कर रहे थे कि हम अपनों का कितना सहयोग देते हैं, कितना साथ देते हैं हम आजकल अपनों का। तो वो आज सहयोग हमें कम देने की वजह से तो आपस में जो डिफरेंसेस उत्पन्न हो गए हैं ना, कि अगर हम जैसे एक ऑफिस में काम करते हैं, हम तो आपको देखते हैं, चित्रा जी को देखते हैं, जितेंद्र जी को देखते हैं, कितना आपस में प्यार है, कितना कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो ऑफिसेस में हो या घर में हो या शॉप्स पे हो, अगर जैसे शॉप है या कोई इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे जो ओनर है अपने एम्प्लॉयज़ का वो ख्याल रखता है, तो एम्प्लॉयज़ भी उनको 15-15, 20-20 साल छोड़ के नहीं जाते। एक इंसान अकेला नहीं कुछ कर सकता। और आगे जो हम आपको अब जो डिवाइन सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं वो भी उसी से रिलेटेड है कि कैसे हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, उस दुनिया में हमें कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए, ये हमें प्रेरणा दे रहा है। आइए इसको सुनिए। साथी हाथ बढ़ाना साथ तेरे, 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 साथी हाथ बढ़ाना साथ तेरे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। सही बात है, बेचारा इंसान कहाँ तक बोझ उठाएगा। और आजकल तो ये भी कहा जाता है कि घर में, परिवार में अगर 5 लोग हैं खाने वाले, तो एक व्यक्ति के कमाने से कुछ नहीं होगा। सब लोगों को आगे ही बढ़ के हमें चलना होगा, एक दूसरे का साथ निभाते हुए। और सर हम जो लगातार बात कर रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, क्या आज के युग में क्या आपको लगता है कि इंसान दिल से एक दूसरे की मदद कर रहा है, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, साथ बढ़ रहा है आगे? हाँ, नहीं, जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है। हाँ। और जहाँ पे नहीं करते हैं वहाँ पे प्रोग्रेस रुक गई है। अब जैसे मुहावरा भी है ना, कि कहावत कह लीजिए, 1 और 1 11। अब संसारी हिसाब से, वर्ल्डली हिसाब से चले तो 1 + 1 = 2 होते हैं। लेकिन 1 और 1 11 कैसे हो जाते हैं? वो है मेटाफिजिकल। जैसे अब सड़क पे चलिए कि अगर हमें लखनऊ से दिल्ली जाना है तो कम से कम 7-8 घंटे, 10 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत आएगा। लेकिन अगर हम लखनऊ से दिल्ली बाई एयर जाते हैं, इट विल हार्डली टेक 1.5 आवर। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं था। सिमिलरली जब हम इमोशनली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, हम सब के अंदर आकाश तत्व है ये, तो आकाश तत्व का मतलब अगर हमने ये सहयोग की भावना अपना ली तो राजयोग, हम लोग राजा बनने आए थे। अपने अपने कार्य क्षेत्र के, अपनी अपनी फैमिली के हम राजा बन के जी सकते थे। तो सहयोग जब करेंगे तो कुदरत उसमें साथ देती है, क्योंकि कुदरत को सहयोग की भावना पसंद है। कोऑपरेशन, ऑपरेट टुगेदर। एक होता है अकेले हम करेंगे, अकेले में अहंकार होता है, और साथ में क्या होता है? ओंकार होता है। तो ओंकार की शक्ति अहंकार से कहीं ज्यादा होती है। ये हम लोगों के लिए ईश्वर का मैसेज है। हम लें तो प्रोग्रेसिव, नहीं लें तो मुसीबत। चलिए अब इस मैसेज को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं
कैसे एक दूसरे को और अच्छे से हम साथ दे सकते हैं, ये गाना हमें सिखा रहा है। सीखिए। मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। अब देखिए, जज्बा होना चाहिए सर मन में कुछ करने का, यही मुझे लगता है, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर जिन लोगों को ये लगता है कि ठीक है जी हो जाएगा, और कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि काम करने से पहले ही मदद कोई अगर मांगता भी है उन लोगों से तो बहुत ढीला रवैया होता है उन लोगों का, मतलब वो जज्बा पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है। वो घर से शुरू होता है। आपने देखा होगा कि घरों में अगर मम्मी का काम सफाई का है, अगर बच्चे मम्मी को कोऑपरेट करें, अच्छे घरों में क्या होता है, बच्चे आए स्कूल से, उन्होंने बैग को प्रॉपर जगह पे रखा, कपड़े उतारे, उनको प्रॉपर जगह पे रखा, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, कोई चीज़ इधर उधर नहीं फेंकेंगे, और मम्मी की पूरी हेल्प करते हैं कि घर को अच्छा मेंटेन करें, संडे को सफाई करने में हेल्प करेंगे। सफाई एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर पति पत्नी बच्चे सब मिल के करें तो बाहर से जब कोई गेस्ट आता है वो कहता है भी कितने अच्छे लोग हैं, इनका घर तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज, हर चीज़ बड़ी व्यवस्थित है। और अगर जो अच्छी फैमिलीज अपना क्वालिटी पे ध्यान नहीं देती हैं, वहाँ पे किसी ने यहाँ पे फेंका हुआ है, किसी ने वहाँ पे फेंका हुआ है, बच्चे में कंपटीशन चल रहा है कि यादा गंद कौन मचाता है, केले के छिलके तो डस्टबिन घर में है ही नहीं, डस्टबिन है तो बाहर है, उन्होंने खा पी के यहीं आसपास फेंक दिया, खाना खाया, बर्तन है तो पड़े हुए 15 मिनट के लिए मम्मी आएंगी वो बर्तन उठा के लेके जाएंगी, अरे बच्चे हैं, हमने खाना खाया, हम अपने बर्तन खुद वहाँ पे रख के आए। तो जहाँ पे घर से माहौल शुरू होता है, घर से सहयोग की भावना शुरू होती है, फिर वो दुकानों में, फैक्ट्री में या ऑफिसेस में वो सहयोग करने के लिए आतुर रहते हैं, उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। बहुत सही कहा आपने। और जैसे बच्चों को हम शुरुआत से सिखाएंगे, आदत डालेंगे, बच्चे वही आदत सीखेंगे, क्योंकि बच्चा होता है एक कच्चा घड़ा, जिसको आप जैसा शेप देना चाहते हैं वो उसी शेप में ढल जाता है। बाकी आइए इस खूबसूरत सॉन्ग को हम आगे सुने और हम सब लोग इससे कुछ ना कुछ सीखें। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कहते हैं ना, माय लॉर्ड पॉइंट टू बी नोटेड कोर्ट में, यहाँ भी पॉइंट नोट करने का कि बस में कर ले किस्मत। किस्मत हमारी लिक्विड होती है। कोई आदमी कहता है मेरी किस्मत खराब, किस्मत किसी की खराब नहीं है, हम उसको टैप कितना करते हैं, एक्सप्लॉइट कितना करते हैं, यूटिलाइज कितना करते हैं, ये डिपेंड करता है कोऑपरेशन पे। तो आप मल्टीनेशनल्स में देखिए और कंपनीज में देखिए, लोगों को बहुत, फेसबुक के जो चेयरमैन हैं या गूगल के हैं, ये लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। अमेरिका में और यूरोप वगैरह में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी इतनी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा जाता है, उनके बच्चों के लिए क्रचेज होते हैं, टॉयज़ होते हैं, वो बच्चों को साथ ले आते हैं, इवन उनके पेट्स के लिए उनका अरेंजमेंट किया जाता है। देन दे गिव द टोटलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। अरे बिल्कुल, मैटरनिटी लीव होती है वैसे पैटर्निटी लीव भी होती है। अच्छा। यस, तो जहां आदमी का ख्याल रखा जाएगा फिर वो ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रखते हैं। मिशन हैप्पीनेस हम कोशिश ये करते हैं कि भाई सब हमारे भाई बहन हैं, इक्वल हैं, सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए जिससे कि उनके ऊपर टेंशन ना आए। हम कहते हैं कि भाई आप अपनी आत्मा जगाओ, टारगेट पूरे हो जाएंगे, टारगेट पूरे करने की प्रोसेस में आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करिए, एक अच्छे सच्चे इंसान बन जाइए, ये साथ हम दे सकते हैं। उसके बाद चौतरफा प्रगति होनी संभावित है 100%। चलिए अब इस गाने को हम आगे भी सुनते हैं थोड़ा सा। मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी
चलिए सर, हाथ हम लोग भी लगातार साथ दे रहे हैं अपने दर्शकों का, इतने एपिसोड से लगातार कुछ ना कुछ जानकारियां देने की पूरी हमारी कोशिश है और मुझे लगता है कि कोशिश कामयाब हो रही है और लगातार हमारी मेहनत रंग ला रही है। मेहनत आप लोग भी कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम देखना भी बहुत बड़ी मेहनत है जो आप लोग सीख रहे हैं और अपने जो है कहीं ना कहीं विचार व्यक्त करते हैं फोन कॉल्स के जरिए, ईमेल्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। बाकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, डिटेल्स आपके सामने हैं, आप इन नंबर्स पे फोन करके आप जो जानकारी चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। खैर, आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। सर, आप सबके लिए हाँ, सबसे हमारी प्रेयर ये है कि आप सब आगे बढ़ के पवित्रता को प्रसार करने में हेल्प करिए और लोगों को ईश्वर से जोड़िए। देखिए ज़िंदगी में कितनी सुख शांति आएगी और एक दूसरे को कोऑपरेट करें, लेकिन वो घर से स्टार्ट हो। हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माता पिता, हम सब एक दूसरे को कोऑपरेट करें और जहाँ पे वर्किंग प्लेसेस हैं वहाँ भी एकदम अगर हमें डिवाइन हेल्प चाहिए तो हम एक दूसरे को हेल्प करें। ये हमारी गॉड से प्रेयर है। और जरा सी भी कोई झुंझलाहट आती है, आपस में मनमुटाव आता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि मात्र जिंदगी हमारी कुछ सालों की है साथ रहने की, ज्यादा नहीं। अचानक आज के लिए अचानक जाना पड़ जाएगा। अचानक, बिल्कुल सही बात है। चलिए, आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एवरीवन। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे